ये वही वीडियो नहीं है जो आपने पिछले समय में देखा था। यहाँ पर आपको इंग्लिश सीखना आसान लगेगा। देखिए, जो भी काम हमारे सामने हो रहा होता है उसे जब हम कहते हैं तो उसमें हम जो भी काम होता है, आप जानते हैं कि उस काम को क्रिया कहा जाता है, आप कह सकते हैं, तो उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उनके बैठने का काम जारी है, अभी तक वे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग। या फिर वे बैठे हुए हैं आप बोल सकते हैं, या फिर दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए तो क्या बोलेंगे आप? बोथ आर सिटिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आपको कहना है कि दोनों हंस रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बोथ आर लाफिंग। अब यहाँ पर अगर आप कहना चाहते हैं कि वे सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ लैपटॉप जैसा कुछ रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर मान लो कहना है आपको कि वे सीख रहे हैं, वे को आप क्या बोलेंगे? दे आर लर्निंग। तो इस तरह से जो भी काम आपके सामने हो रहा होता है उसे जब आप कहना चाहते हैं तो उसमें जो भी काम उसे बोला जाता है क्रिया। तो जो भी वे क्रिया कर रहे होते हैं, हंस रहे हैं या फिर सीख रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं, तो उसमें आप आईएनजी लगाते हैं। सीटिंग, लर्निंग, लाफिंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सभी में क्या होता है? आईएनजी लास्ट में आप देख पाते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे बोला जाता है कंटिन्यूस वाक्य। ओके। और जब वर्तमान समय में ये काम हो रहा होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, वे हंस रहे हैं, वे सीख रहे हैं, वर्तमान में हो रहा है, तो इसलिए आप इसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके। तो जो भी आप अपने सामने, जो आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है, उसे जब आप कहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उस वर्ब में। यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, और दे आर यूजिंग लैपटॉप, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या सीख पा रहे हैं यहाँ पर? कि जो भी आप वर्तमान समय में अगर कोई काम कर रहा होता है, तो जब आपको उसे कहना है कि वह ये कर रहा है, वो हंस रहा है, वो जा रहा है, वो बैठ रहा है, जो भी जितने भी वाक्य हैं उसे आप इसी तरह बनाते हैं, उसमें आईएनजी लगाते हैं। जो भी क्रिया कर रहा होगा वहाँ पर आप आईएनजी लगाएंगे। ओके। तो बस इतना ही तो था, आप इंग्लिश सीख गए। और क्योंकि पिछले वीडियो में, कई ऐसे वीडियो में आपको बताया गया था कि कहाँ पर इज़ लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही होती तो आप इज़ लगाएंगे, अगर एक से अधिक व्यक्ति की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे? आर। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, माने एक से अधिक है, तो ये हंस रहे हैं, तो इसके लिए आपने लिखा दे आर लाफिंग। ये लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने लिखा दे आर यूजिंग लैपटॉप। ये बैठे हुए हैं, माने वे बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? दे आर सिटिंग। यहीं पर अगर आप कहना चाहते हैं कि वे बातें कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे आर टॉकिंग। आप देख रहे हैं टॉकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, या फिर इसी तरह के यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होगा। जब आपको कहना होगा कि जो भी काम आप देख रहे हैं सामने में जो हो रहा होता है, तो वहाँ पर जब आप इस तरह के वाक्य कहते हैं कि वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो बैठा हुआ है, तो इस तरह के जो जितने भी वाक्य होते हैं उसमें आप आईएनजी लगाते हैं, तो लगभग आप तो सीख ही गए। ओके। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट ये याद रखिए कि किसे क्या कहा जाता है, हंसना क्या बोला जाता है, बैठना क्या बोला जाता है, और ये तो आप जानते होंगे क्योंकि आप लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं। तो इस तरह से, और ये जो वाक्य हैं इसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उन्हें ये याद रख लेनी चाहिए, और वे जानते भी होंगे। तो चलिए ठीक है, इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।